दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं अमन हॉस्पिटल, जो कि एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जिसमें न्यूरो सर्जरी की बात कर लें, हम लोग पीडियाट्रिक की बात कर लें, न्यूरोनटोलॉजी की बात कर लें, आर्थो की बात कर लें, तो हर तरह की जनरल सर्जरी की बात कर लें, तो यहाँ पर हर जो सेवाएँ हैं मौजूद है। बात कर रहे हैं डॉक्टर तरू कपूर जी के साथ। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि ये हॉस्पिटल निरंतर उन चीज़ों के लिए बढ़ रहा है जो पहले लोगों को चंडीगढ़ जाना पड़ता था, जलंधर जाना पड़ता था, दूर दूर जाना पड़ता था। जैसे हम बात कर लें, निक्कू की बात कर लें, तो कोई समय था यहाँ पर ये फैसिलिटी नहीं थी, और आपने यहाँ पर इंट्रोड्यूस की ये फैसिलिटी, और आज उस फैसिलिटी का लोग पूरी तरह से फ़ायदा उठा रहे हैं। और वो बच्चे जो अपाहज रह जाते थे, सतमाए थे, अटमाए थे, प्रॉब्लम्स आ जाती थी उनको न्यूनेटल, आज वो बिल्कुल स्वस्थ होकर इस हॉस्पिटल में वही एटमॉस्फेयर जो माँ के पेट में मिलता है वही निक्कू में मिलता है। क्या कहना चाहेंगे? हमारी लेवल 3 नियोनेटॉल यूनिट है होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में। पूरे होशियारपुर में एक ही नियोनेटोलॉजी की यूनिट है जो कि वेंटिलेशन वगैरह की सुविधा प्रोवाइड करती है, जिसे लेवल 3 नियोनेटल यूनिट कहते हैं। और हम लोग को आज 9 साल हो गए अमन हॉस्पिटल में ये सेवाएं देते हुए। हमने हज़ारों में बच्चे ठीक करके घर भेजे हैं, चाहे वो सतमाएँ, अठमाएँ समय के पहले हुए हों, नीले फिर गए हों, तेज जॉन्डिस हो गया हो जो कि जिसका ब्रेन में जाने का डर हो, सीरियस इन्फेक्शंस हों, चाहे ब्रेन के इन्फेक्शन हो, न्यूबॉर्न को दौरे पड़ते हों, कोई भी न्यूबॉर्न की समस्या हो, उसका हमारे यहाँ सफलतापूर्वक इलाज किया जाता है। और हमारे नियोनेटोलॉजी के रिज़ल्ट्स मोर देन 95% सर्वाइवल है। और पूरे डिस्ट्रिक्ट में हम लोग अकेले ही हैं जो ये सुविधा प्रोवाइड करते हैं। और ज़रूरत पड़ने पर हमारी एम्बुलेंस जा कर के इवन नर्सिंग होम्स में अगर आप वहाँ से हमें कॉल करते हैं तो हम लोग टाइमली वहाँ जाके बेबी को रिसीव भी कर लेते हैं, जिससे बच्चे के निकलते ही, माँ के पेट से निकलते ही उसको वो नेचुरल इन्वायरमेंट दिया जा सके जो कि उसे माँ के पेट में मिल रहा था, जिससे उसमें लो टेम्परेचर होने की, लो शुगर होने की, दौरे पड़ने की, नीले फिरने की समस्याएँ ना आएँ। क्या कहना चाहेंगे कि हर तरह की वैक्सीनेशन यहाँ पर मौजूद है? सभी तरह की वैक्सीनेशंस हमारे यहाँ पूरे 6 दिन होती हैं। और किसी भी तरह की वैक्सीनेशन लगाने के लिए आप अमन हॉस्पिटल कांटेक्ट कर सकते हैं। और ट्रोमा के पेशेंट्स की बात कर लें जो कि तकरीबन एक्सीडेंट्स रात को ही होते हैं, और उसके लिए डॉक्टर अमन एक रिनोड न्यूरो सर्जन हैं, जिनका लोग अपने हॉस्पिटल्स में बुलाकर डॉक्टर साहब से जो है सर्जरी करा। जी, हमारा अमन हॉस्पिटल एक बड़ा ट्रॉमा सेंटर है और पूरे ज़िले होशियारपुर को पिछले 9 सालों से लगातार सर्व कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर अमन कपूर न्यूरो सर्जन हु इज़ MCH इन न्यूरो सर्जरी 24/7 प्रेजेंट भी रहते हैं और पेशेंट को इमरजेंसी में सुविधाएं भी देते हैं। सभी तरह का रोड साइड एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हेड इंजरी और ब्रेन ट्यूमर्स या ब्रेन में गुब्बारा, खून का गुब्बारा बन जाना, फूट जाना, और रीढ़ की हड्डी की समस्याएं, सभी तरह की चीज़ों का डॉक्टर साहब यहाँ पर सफलतापूर्वक इलाज करते हैं। हमारे यहाँ कंजर्वेटिव एंड सर्जिकल दोनों तरीक़ों से ही इन पेशेंट्स का इलाज किया जाता है। चाहेंगे कि ये हॉस्पिटल ऐसा हॉस्पिटल है जिसमें आप लोगों का रेजिडेंस है वो भी यहीं पर इसी हॉस्पिटल के बीच में है, जो कि सोने पे सुहागे वाली बात है। कोई प्रेगनेंसी आती है, कोई रात को कोई इमरजेंसी लेडीज़ को पड़ती है तो डॉक्टर तरू भी है, और अगर कोई न्यूरो की प्रॉब्लम आती है तो डॉक्टर अमन भी हैं, और वो लोग साथ दे रहे हैं। इस इलाके का 9 साल से एक सेंटर बने हुए हैं, आप लोग हब बने हुए हैं सेवा की। क्योंकि हमारे रेजिडेंस यहाँ बीच में ही है, इसलिए स्पेशलिस्ट की सुविधाएं हमारे हॉस्पिटल में 24 घंटे प्रोवाइड की जाती हैं। और ये बहुत बड़ा रीज़न है कि हम यहाँ पे सीरियस और सिक पेशेंट्स को रख भी लेते हैं और संभाल भी लेते हैं, क्योंकि अधिकतर हॉस्पिटल में जो स्पेशलिस्ट लोग हैं वो शाम को घर चले जाते हैं, जिनके घर हॉस्पिटलों से दूर हैं और समय पर कई बार पेशेंट को हेल्प नहीं मिल सकती। लेकिन क्योंकि हम 24 घंटे, हमारा रेजिडेंस भी यहीं पर है, तो जिस भी पेशेंट को इमरजेंसी आवर में भी हमारी हेल्प की ज़रूरत होती है, हम उसी समय तत्पर रहते हैं। की बात कर लें, चूल्हे बदलने की बात कर लें, तो इस हॉस्पिटल में वो सेवाएं हैं जो वो भी बहुत ही रिनोड डॉक्टर हैं, जो जैन सर, क्या कहना चाहेंगे कि वो यहाँ से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। MD मेडिसिन यहाँ पर हैं, और इसके अलावा और भी डॉक्टर्स हैं जिनकी एक टीम है, पूरा टीम वर्क है अमन हॉस्पिटल में। ऐसा है, हमारे यहाँ ऑर्थोपेडिक्स की, मेडिसिन की और सर्जरी की सुविधाएं भी हैं। तो ऑर्थोपेडिक के डॉक्टर अमित हमारे डॉक्टर हैं, जो कि सभी तरह की हड्डियों का इलाज करते हैं, चाहे वो प्लास्टर विधि से किया जाना हो, चाहे वो ऑपरेशन द्वारा
किया जाना हो तो वही हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन है जो ट्रॉमा के केसेस में पेशेंट को हेल्प करते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ जनरल सर्जरी दूरबीन के द्वारा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन, अपेंडिक्स का ऑपरेशन या पेट में हर्निया का ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया जाता है और जनरल मेडिसिन की सुविधा भी हमारे यहाँ उपलब्ध है जिसके पेशेंट्स जो हैं आईसीयू में और वार्ड्स में इलाज किए जाते हैं। जैसे क्या कहना चाहेंगे कि एम्पलमेंट स्कीम की बात कर लें तो इस हॉस्पिटल में अलग से सेल बना हुआ है जिसमें सारी गवर्नमेंट की स्कीमें और जितने भी इंश्योरेंस हैं तकरीबन वो यहाँ पर एम्पलमेंट स्कीम्स जो हो लागू होते हैं। जी स्कीमें चलती हैं और जैसे कि स्टार हो गया और कुछ समय पहले तक हम आयुष्मान भारत योजना में भी इलाज कर रहे थे लोगों का। हमने 2 साल कम से कम वो सुविधाएं दी, लेकिन अब गवर्नमेंट से काफ़ी दिन हो गए पेमेंट्स नहीं आ रही हैं तो उसको हमने टेम्परेरी रोका हुआ है और जब गवर्नमेंट दोबारा हमारे पैसे पिछले रिलीज़ कर देगी तो हम उसको दोबारा रीस्टार्ट कर पाएंगे। स्कीम्स जो भी हैं वो है इम्प्लीमेंट। ज़्यादातर हमारे यहाँ सभी सुविधाओं में इलाज किया जाता है। इसका जो सिनेरियो है जिसमें बहुत ही सीमित फैमिलीज़ हैं, एक बच्चा है, क्या कहना चाहेंगे कि बच्चों के लिए अब पेरेंट्स को ये नहीं है कि आप सिंपल डॉक्टर के पास जाओ, आपको एक स्पेशलिस्ट के पास ही छोटे बच्चों को लेकर जाना चाहिए क्योंकि बीमारियां नई से नई आ रही हैं और बच्चों के लिए जो एक पेडियाट्रिशियन कर सकता है वो आम डॉक्टर के लिए थोड़ा मुश्किल है। जिस एरिया में मैं प्रैक्टिस करती हूँ जैसे होशियारपुर, हमारा भी थोड़ा सा पिछड़ा इलाका है क्योंकि हम छोटे छोटे पैसे बचाने के चक्कर में बाद में बड़ा नुकसान करते हैं और ज़्यादा खर्चा करते हैं। जो एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर आपके बच्चे पे ध्यान दे सकता है वो एक आरएमपी या साधारण डॉक्टर नहीं दे सकते क्योंकि स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने 3, 4, 5 साल लगा के एक्स्ट्रा पढ़ाई की आपके बच्चे के लिए, एक्स्ट्रा कोर्स किया है तो वो किसी भी हाल में आपके बच्चे का नुकसान नहीं होने देगा। ही और शी विल नॉट हार्म योर बेबी। जबकि उसका प्रिस्क्रिप्शन देख करके जो छोटे मोटे डॉक्टर बन जाते हैं या हमारे ही असिस्टेंट बाद में मेडिसिन प्रैक्टिस करने लग जाते हैं, वो आपसे उस टाइम फ़ीस तो शायद ना लें या थोड़े अमाउंट में लें, ना तो उन्हें दवाई की डोज पता है, ना ही उन्हें दवाई की क्वालिटी के बारे में पता है, ना ही उनको दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में पता है। तो वो ने तो सुनी सुनाई बात देख करके बस ऊपर से ऑब्ज़र्व करके वही दवाई लिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब उस दवाई का उल्टा असर पड़ता है या बच्चा उन दवाइयों से ठीक नहीं होता तो वो ज़्यादा बड़े कॉम्प्लिकेशंस में लैंड होता है और फिर हमें अक्सर उनको आईसीयू वगैरह में दाखिल करके इस तरह के बच्चों को बड़ी मुश्किल से बचाना पड़ता है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आपके बच्चे अनमोल हैं, कहीं इन पर 100-200 रुपये खर्चा करना पड़ रहा है फ़ीस के रूप में तो उसमें झिझकने की ज़रूरत नहीं है। बाद में हज़ारों रुपये अगर बचाने हैं तो समय पे अपने बच्चों के डॉक्टर के पास आएँ, उन्हें दिखाएँ, उनकी सलाह लें क्योंकि उन्होंने आपको वही बोलना है जो बच्चे के फ़ायदे में है। उन्होंने अपना फ़ायदा नहीं देखना है। जैसे बहुत सारे छुटभइये डॉक्टर जो हैं, छोटे मोटे डॉक्टर हैं, वो कोई तकलीफ़ नहीं होने पे कहेंगे अंदर से माता है। क्यों? अगर वो माता नहीं बताएंगे तो आपसे फ़ीस कैसे लेंगे, आपको दवाइयाँ कैसे देंगे? हम ही लोग हैं जो कह सकते हैं, फ़ीस लेके भी कह सकते हैं आपको कि जाइए आपके बच्चे को कोई तकलीफ़ नहीं है और रिलैक्स होकर घर पे रहिए। ये बड़ी बात है। इस तरह कहने के लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन ज़रूरी है, आपकी नॉलेज डीप होनी चाहिए, तभी आप बिना दवाई पेशेंट वापस भेज सकते हैं और उसको रीअश्योर कर सकते हैं। तो कृपा करके जब ज़रूरत हो अपने बच्चे को स्पेशलिस्ट को ही दिखाएं। आपने हमें कीमती समय दिया और जैसे एनआरआई जो इस चैनल के माध्यम से कनाडा में आईपीटीवी के थ्रू, ई बाबा नेटवर्क के थ्रू देख रहे होंगे हमारे दर्शक और पंजाब के दर्शक, हिमाचल के दर्शक जो बहुत ज़्यादा आपसे मेडिसिन ले चुके हैं और ले रहे हैं, वो लोग बहुत ही खुशी महसूस करते हैं क्योंकि डॉक्टर तरु इन चीज़ों में तो नहीं आते कभी भी। हम लोग भी बहुत मुश्किल से डॉक्टर साहब से जब टाइम लेते हैं और इस बात के लिए नहीं एज ए भाई तो कहते आओ आप चाय पियो, पानी पियो, लेकिन ये टीवी टूवी वाले काम से ये बहुत दूर रहते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग कभी ना कभी को बना लेते हैं। डॉक्टर साहब का हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, धन्यवाद।